Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with the last episode of IELTS Life Skills A1 Phase 1A introduction part of the test. I have already made 9 episodes of this series. If you see those episodes, you can tackle your Life Skills A1 Part 1 introduction. मैंने पहले ही 9 एपिसोड्स बना ली हैं. आप वो 9 एपिसोड्स अगर देख लें तो आपका लाइफ स्किल्स A1 का जो पार्ट 1 है वो क्लियर हो जाता है. आज इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड है. इसके अलावा हमारे चैनल पे और बहुत सी सीरीज़ हैं जिसमें लाइफ स्किल्स A1 लिसनिंग टेस्ट हैं, जिसमें आइल्ट्स एकेडमिक लिसनिंग टेस्ट हैं, जिसमें फुल टेस्ट डेमोज़ हैं लाइफ स्किल्स A1 के, आइल्ट्स लाइफ स्किल्स B1 के डेमोज़ हैं. मैं इस वीडियो के एंड पे 2-3 कार्ड्स लगा दूंगा डिफरेंट प्लेलिस्ट के. आप उनमें जाके अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाएं तो आजकल यूट्यूब में ये फीचर आ गया है कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको पता चल जाता है कि इस चैनल पे कौन कौन सी वीडियोस, कौन कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है. तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा. शुरू करते हैं आज की वीडियो. आज के जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है रिलेटेड टू द वर्क्स यू डू आउटसाइड होम. सो इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर द थिंग्स what are the works those you do outside your home. कौन से ऐसे काम हैं जो आप घर से बाहर करना पसंद करते हो. सो आप कह सकते हैं डेफिनेटली शॉपिंग, देन प्लेइंग एनी स्पोर्ट, लर्निंग इंग्लिश. आई लर्न इंग्लिश आउटसाइड होम. आई मीट विद माई फ्रेंड्स आउटसाइड होम. आई गो फॉर शॉपिंग. Then you can say that I play different sports outside home. I take pictures outside home. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जिनमें से कोई भी एक कह सकते हैं. ठीक है. फिर वो आपसे पूछ सकते हैं how often do you play sports outside your home or how often do you go outside your home. आप अपने घर से बाहर कितनी बार जाते हैं. सो आप इसका आंसर कर सकते हैं आई आलमोस्ट गो फॉर 3 times a day. और इफ़ यू आर अ लेडी आप कह सकते हैं कि once or twice a week. जो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप कह सकते हैं twice a week, thrice a week, 3 बार जाते हैं. या फिर आप कह सकते हैं 4 times a week और once a week. जो भी आपकी तरतीब है आप उसके मुताबिक बता सकते हैं. और यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने पक्का बताना ही है, वही चीज़ बतानी है जैसे है, क्योंकि उन्होंने कोई पोस्टमैन भेजना नहीं है आपके पीछे चेक करने के लिए कि वाकई आप 2 बार घर से बाहर जाते हैं, हफ्ते में 3 बार जाते हैं, या डेली में 3 बार जाते हैं या नहीं जाते. ये सिर्फ कम्युनिकेशन है. आप जो भी आंसर माइंड में आ रहा हो क्वेश्चन को वेल अंडरस्टैंड करें और आंसर कर दें. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉय हैं और आप डेली बाहर जाते हैं मगर आप ने कह दिया आई गो आउटसाइड माई होम ट्वाइस अ वीक, तो आंसर तो आपने फिर भी कर दिया, सवाल के मुताबिक ही जवाब दे दिया आपने. ठीक है. सो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है. फिर वो आपसे पूछ सकते हैं वेयर डू यू प्ले स्पोर्ट आउटसाइड योर होम. किधर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट जो भी आपने कही है. तो आप कह सकते हैं आई प्ले स्पोर्ट इन अ ग्राउंड नियर माई हाउस. वो पूछ सकते हैं हाउ far is that house from your home. How far is that ground or playing ground from your house, from your home. वो जो ग्राउंड है वो कितना दूर है आपके घर से. तो आप कह सकते हैं, हमेशा देखें जब भी आपसे वो पूछा करें ना किसी हाउ फार, हाउ नियर, इनका मतलब होता है कि हाउ फार आर द शॉप्स फ्रॉम योर होम. इसका मतलब है कि वो पूछ रहे हैं दुकानें कितनी दूर हैं आपके घर से. और वो पूछते हैं हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्राम योर होम. तो वो पूछ रहे हैं कि आपका कॉलेज आपके घर से कितना दूर है. अगर वो पूछ रहे हैं हाउ फार इज़ द सिनेमा फ्राम योर हाउस, या फिर वो पूछते हैं हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्राम योर हाउस. किसी भी चीज़ का वो पूछ रहे हैं कि हाउ फार इज़ दैट फ्राम योर हाउस. वो किसी भी चीज़ का पूछ रहे हैं
तो मतलब कि वो पूछें कितना दूर है। तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि परेशान हो जाते हैं और वो किलोमीटर्स में बताना शुरू कर देते हैं। बेटर ये होता है कि आप हमेशा लाजमी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट ही बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें मैं मीरपुर में रहता हूँ, मीरपुर में करीब तरीन कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, और अगर मुझसे वो पूछ लेते हैं और मैं अगर मेरे माइंड में अगर 10 मिनट्स आते हैं पहले, तो मैं कह दूँगा, मैं कह दूँगा इट इज़ 10 मिनट्स बाय कार फ्राम माई हाउस। हालांकि एक्चुअल में रेलवे स्टेशन मेरे घर से कोई तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है। सो मैं अगर 10 मिनट्स बाय ड्राइव कह देता हूँ, बाय वॉक कह देता हूँ, तो रॉन्ग नहीं है। आपने क्वेश्चन के अकॉर्डेंसली इन अकॉर्डिंग विद द क्वेश्चन आपने आंसर किया है। तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि आपको मतलब कि वो इस चीज़ के वो सच या झूठ का टेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में पूछा है कि हाउ फार इज़ द प्लेइंग ग्राउंड फ्रॉम योर हाउस और हाउ फार आर द शॉप्स फ्रॉम योर हाउस, तो आप कह सकते हैं इट टेक्स 10 मिनट्स बाय वॉक। इतना भी आप कह सकते हैं, दैट्स इनफ। ये भी इनफ है, आपने उसको जवाब दे दिया कि 10 मिनट लगते हैं मेरे घर से पैदल बाय वॉक। या फिर आप बाय वॉक को इंग्लिश में कह सकते हैं पेडेस्ट्रियली, ओके, कि आप पेडेस्ट्रल कहते हैं पैदल, ठीक है। सो आप कह सकते हैं इट टेक्स 10 मिनट्स पेडेस्ट्रली, कि पैदल ये 10 मिनट जो है ना वो लगते हैं। और अगर आप कहते हैं इट टेक्स 10 मिनट्स बाय वॉक तो फिर भी ठीक है। बाय फुट कहते हैं तब भी ठीक है, बाय कार कहते हैं तब भी ठीक है, जैसे भी आप कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दूं एक बार। आजकल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द जॉब्स दोज मोस्ट ऑफ द पीपल डू और लाइक टू डू इन योर कंट्री। व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स पीपल लाइक टू डू इन योर कंट्री। आपके मुल्क में लोग किस तरह की जॉब्स ज़्यादातर करना पसंद करते हैं आजकल। सो ये क्वेश्चन भी आ रहा है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं नाउअडेज मोस्टली पीपल इन माय कंट्री लाइक टू डू प्रोफेशनल जॉब्स सच एज engineering or they want to become a doctor, they want to become a computer engineer, IT professional, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप या आप कह सकते हैं इन माई कंट्री मोस्टली पीपल आर फार्मर्स बाय प्रोफेशन, आप कह सकते हैं। देन एक और क्वेश्चन है, मैं क्योंकि इस सीरीज़ को एंड कर रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने वो कर दिए हैं। तो वो क्वेश्चन है कि डू यू फेस प्रॉब्लम्स वाइल यू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आर देयर एनी, इस तरह भी पूछ सकते हैं, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन योर कंट्री वाइल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन योर कंट्री। इन सारे क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि आप जब आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ये जो लोकल बस वगैरह वैन वगैरह ये चलती हैं, ठीक है जी, इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कहते हैं जो अपनी गाड़ी होती है आपकी या बाइक है, ये सारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अगर किसी बंदे का अपना हेलीकॉप्टर भी है तो वो प्राइवेट है, ठीक है। सो पब्लिक जो कि पब्लिकली चलती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको जो आप फेस करते हैं। सो आप कह सकते हैं येस, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स सच एज public transport in my country is very slow, then it is too much rushy, there is too much rush inside the vehicle, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रश होता है। then they stop on like different places, there are many stations, they stop again and again, that takes too much time, yes but it is quite cheap to travel by public transport। और मैं यहाँ पे एक मशवरा भी देना चाहूँगा सबको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। ये चीज़ हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा करेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। अनटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा के लिए।